सुबह की पहली किरण के साथ गांव में हलचल शुरू हो गई थी। हर कोई आज के यज्ञ की तैयारी में लगा था। सभी का विश्वास था इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो वर्षा अवश्य होगी। लकड़ियां और ठीक से रखो, अग्नि जल्द प्रज्वलित करनी है। कलश में स्वच्छ जल भरो, आज इंद्र यज्ञ है, सब कुछ शुभ होना चाहिए। अब सभी लोग आकाश की ओर देखते हुए वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे। देवताओं के राजा अपने अनुचरों के बीच गर्भ से विराजमान थे। धरती से एक देवदूत अभी अभी समाचार लेकर आया था। प्रभु प्रणाम, पृथ्वी पर आपके लिए सभी स्थानों पर इंद्र यज्ञ की तैयारी चल रही है। लोग आपका स्मरण कर रहे हैं और आपकी कृपा से वर्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, तो उन्हें अब भी है कि वर्षा कौन देता है। यह मनुष्य आखिर समझ गए कि जीवन का स्वामी कौन है। मेघराज, जहाँ जहाँ मेरे लिए यज्ञ हो रहा है वहाँ जाकर अपनी कृपा बरसाओ। उन खेतों को सींच दो जहाँ मेरे नाम का उच्चारण हो रहा है। वर्षा से उन्हें समृद्ध करो, और यदि कहीं मेरे बिना कोई पूजा करने का दुस्साहस करे तो वहाँ याद दिला देना कि स्वर्ग का स्वामी कौन है। इंद्र ने अपना वज्र आकाश की ओर उठाया। बिजलियां चमकने लगीं और पूरे दरबार में गर्जन की गूंज फैल गई। मेघराज और पवन देव झुककर आज्ञा स्वीकार करते हैं। सब तैयार थे वर्षा का आदेश पूरा करने के लिए। गोकुल की भोर में जब सूरज मुस्कुराए, मुरली की तान पे गाए, मंद मंद डोले मुक्ति की सुगंध में बस एक नाम गूंजे, कृष्णा 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 कृष्णा, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय बाबा, ये पूजा किसके लिए है? इंद्रदेव के लिए। लाला वो वर्षा करते हैं, सबको जल देते हैं। पर बाबा, अन्न तो धरती देती है ना। गायों का चारा, फल फूल सब तो गोवर्धन से मिलता है। अरे कन्हैया, ये तो हमारी परंपरा है बेटा। हर साल इंद्र यज्ञ होता है। परंपरा ठीक है बाबा, पर सच्चाई भी तो देखो। धरती हमें खिलाती है, गोवर्धन हमें पोसता है। क्या हमें उसी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? बात में दम है। सच में घास गोवर्धन से आती है, गाय वहीं चढ़ती है। पर बेटा, इंद्रदेव को नाराज करना ठीक नहीं होगा। कन्हैया ने जो कहा वही शास्त्र है। इंद्र वर्षा देते हैं, पर वे भी भगवान विष्णु की आज्ञा से ही सृष्टि का पालन करते हैं। पहले कृतज्ञता धरती की होनी चाहिए, वही सच्ची भक्ति है। अगर आप सभी सहमत हैं तो हम जरूर गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। हाँ, वही हमारा पालन करता है। जय गोवर्धन महाराज की। सुबह की किरणों के साथ पूरा गांव गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़ा। बैलगाड़ियों पर दूध, अन्न, फल और माखन से भरे पात्र रखे गए। गाय आगे आगे चल रही थी और उनके पीछे कृष्ण, हाथ में बांसुरी, चेहरे पर मुस्कान। जय गोवर्धन महाराज की। धीरे धीरे सब पर्वत के पांव तले पहुंच गए। सुगंधित फूलों और दीपों से वातावरण भर गया। वहां सबने भक्ति भाव से अन्न, दूध और पुष्प अर्पित किए। गोवर्धन की पूजा आरंभ हुई। आकाश में एक देवदूत धरती की ओर देख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ। जहां हर वर्ष इंद्र यज्ञ होता था, वहां आज लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे। प्रभु, समाचार है गोकुलवासी, अब आपकी नहीं गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। क्या कहा? गोवर्धन पर्वत की पूजा? यह सब कैसे हुआ? प्रभु, वहां एक मायावी बालक है। उसी के कहने पर सबने इंद्र यज्ञ रोक दिया है। इंद्र का चेहरा लाल पड़ता है, वज्र बिजली की तरह चमकता है। एक बालक ने इंद्र की पूजा रोक दी। अब देखता हूँ उस बालक की शक्ति। मेघराज, पवन देव, गोकुल पर वर्षा बरसाओ। देवराज इंद्र का अपमान अब गोकुल वासियों को भुगतना पड़ेगा, और उस मायावी बालक को भी। इंद्र के आदेश से आकाश में हलचल मच गई। हवा का हर झोंका भय बनकर बह रहा था। हे नंद बाबा, ऐसा लगता है कि पूरा गोकुल डूब जाएगा। ऐसा भयानक दृश्य तो कभी नहीं देखा। हमसे भूल हो गई। इंद्र को क्रोधित नहीं करना चाहिए था। भयंकर काले बादल अब धरती पर टूट पड़े थे। गर्जना के साथ मानो आकाश का हर बादल वज्र बन गया हो। बिजलियां बार बार धरती को जी रही थीं और गोकुल के हर कोने में पानी भर गया था। हर ओर हाहाकार था। गाय कांप रही थी, झोपड़ियां डह रही थीं और लोग भय से इधर उधर भाग रहे थे। गोकुलवासियों, डरो मत। हे गोवर्धन महाराज, आप हमारे रक्षक हैं। अब कृपा कर हमें शरण दे। कृष्ण के विनम्र शब्दों से पर्वत की गहराई में प्रकाश धरती उठी और अचानक एक गर्जन के साथ बाएं कनिष्ठा से उठाया। उन्होंने पूरा गोवर्धन पर्वत धरती का भार मानो उनकी भुजा से लघु हो गया। देखो,
कान्हा ने पर्वत उठा लिया। जय कृष्ण कन्हैया लाल की वर्षा बढ़ती गई। गोकुल का हर हर जीव उस छत्र के नीचे सुरक्षित था। 7 दिनों तक गोकुल ने देखा कैसे एक बालक ही सृष्टि का आधार बन गया और इंद्र का वज्र, उसकी गर्जना सब मौन हो गए। केवल भक्ति की गूंज रह गई। और फिर कृष्ण ने अपनी लीला रच डाली। उन्होंने बंशी उठाई और अपनी मधुर धुन से पूरा तूफान, गर्जन और बादल स्वयं अपनी ओर खींच लिए। हे कृष्णा, हे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। यह कैसे संभव है? मेरी वर्षा, मेरी शक्ति। यह बालक कौन है जो मेरे वज्र के आगे भी अचल है? नारायण नारायण मुनिवर नारद, आपको प्रणाम। आप इस समय यहाँ देवेंद्र, क्या हुआ? स्वर्ग के इंद्र को धरती के एक बालक से इतनी परेशानी क्यों? उस बालक ने मेरे अभिमान को भंग कर दिया। मैंने वर्षा से विनाश करना चाहा, पर वह तो अपनी लीलाओं से पर्वत तक उठा लाया। वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। सत्य कहाँ देवेंद्र? वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, नारायण के ही अवतार। तुमने अपने अभिमान में अपने ही आराध्य को चुनौती दी है। यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी मुनिवर। मैं अपराधी हूँ, क्षमा के योग्य नहीं, किंतु अब विलंब नहीं। मैं स्वयं जाकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगूंगा। जाओ इंद्र, जब विनम्रता आती है तभी कृपा उतरती है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अहंकार ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी और मैं यह भूल गया कि यह सब आपकी ही लीला है। कृपा कर मुझे क्षमा करें। इंद्र जब कोई स्वयं को कर्ता समझ लेता है तो वह अपने धर्म से भटक जाता है। शक्ति का अर्थ शासन नहीं, सेवा है। देवत्व वही जो विनम्र हो और अपने कर्म को मेरे प्रति समर्पित करे। प्रभु, अब मैं समझ गया, मेरी शक्ति भी आपकी ही कृपा से है। कृष्ण ने करुणा से इंद्र को उठाया। उनकी दृष्टि ने जैसे आकाश को भी पवित्र कर दिया। दीपावली के चौथे दिन, कार्तिक मास की प्रतिपदा को भारत भर में मनाई जाती है गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। यह वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को भारी वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। तब से हर वर्ष भक्त गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। यह उत्सव केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रति आभार का प्रतीक है। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।